जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक एमएलए है, लेकिन हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बाईपोल हो रहे हैं, इस बाईपोल में आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में कूद गई है। आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब आम आदमी पार्टी की नजर इन दोनों सीटों पर टिकी हुई है। दरअसल ज़िमनी इंतखाबात को आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इंतखाब को आप आम आदमी पार्टी से इस वजह से जोड़कर देखा जा सकता है, या आम आदमी पार्टी को इस वजह से मजबूती मिल रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के चीफ महराज मलिक जेल में एक तरह से कैद हैं और उन पर एक तरह से जो अमन है उसमें खलल डालने को लेकर उन पर पीएसए लगाया गया है और इसके तहत वो जेल में बंद है। ऐसे में आप देखिए कि पीएसए दरअसल जब महराज मलिक पर लगाया गया, उन्हें जेल के अंदर डाला गया, उन्हें कैद किया गया, वो डोडा की जेल में बंद है। उसके बाद से लोगों में जहां पर एक तरफ नाराजगी थी तो दूसरी तरफ महराज मलिक को लेकर लोगों का ये पूरा मामला एक तरह से इमोशनली भी काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है और इसी इमोशन को दरअसल आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अब भुनाना चाह रही है। आप देखिए कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार एहतजाज कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार कैंडल मार्च निकाल रही है, आम आदमी पार्टी लगातार ब्लैकआउट कर रही है और आम आदमी पार्टी लगातार सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। यानी महराज मलिक की जो गिरफ्तारी है, आपको याद होगा कि महराज मलिक की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं, खासतौर से कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टियां हैं, उन सब ने नाराजगी जाहिर की थी। यहां तक कि सीएम उमर अब्दुल्ला हो या पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती हो या फिर कांग्रेस की तरफ से भी यह आवाज उठी थी कि एक चुने हुए एमएलए के खिलाफ पीएसए नहीं लगाया जा सकता है। यह मुनासिब कार्रवाई नहीं है जो मरकज की तरफ से या एलजी की तरफ से की गई है, बल्कि एक चुने हुए एमएलए के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक लोगों का लगाव महराज मलिक से बढ़ता गया और आज महराज मलिक सिर्फ डोडा तक महदूद नहीं है, बल्कि महराज मलिक अब पूरे जम्मू कश्मीर के एक तरह से हीरो हैं और महराज मलिक का कद अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से महराज मलिक ने जेल में बैठकर ये पूरी रणनीति एक तरह से तैयार की है, पूरा एक रोड मैप जो बाईपोल और ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इसका एक तरह से तैयार किया है। और इस जेल के अंदर ही से आपको याद होगा कि महराज मलिक ने यह ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की दोनों सीटों पर बाईपोल के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक तरह से हिस्सा लेने जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जब कैद में बैठा हुआ एक एमएलए इंतखाबात की मुहिम चला रहा है, जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से एमएलए मुंतखब होने वाले महराज मलिक की गिरफ्तारी और इसके बाद आम आदमी पार्टी के बाईपोल यानी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी ने खित्ते की सियासत में एक तरह से तहलका मचा दिया है। इसके जरिए पार्टी का असल मुद्दा आखिर क्या है और क्या यह मुहिम सिर्फ हुकूक का एहतजाज है या एक इंतखाबी हिकमत अमली भी है, ये इस तरह के सवाल दरअसल उठ रहे हैं। दरअसल महराज मलिक को आप समझिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं और जिला डोडा से एमएलए भी हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने साल 2024 के असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 4,538 वोटों से जीत हासिल की थी। 8 सितंबर 2025 को उन्हें जिला डोडा में गिरफ्तार किया गया और पीएसए के तहत उन्हें तहवील में लिया गया। और आप देखिए कि यह पूरा मामला एक तरह से सुर्खियों में आया और यह गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक तरह से सुर्खियों में आई और पूरे जम्मू कश्मीर में इस गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी और काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला था। महराज मलिक की गिरफ्तारी के जरिए आम आदमी पार्टी को हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी शनाख्त का एक तरह से अब रंग मिल चुका है, जो पार्टी के मुल्क गिर पोजीशन को मजबूत कर सकता है। और इसी तरह से बाईपोल या ज़िमनी इंतखाबात जो सिर्फ 2 सीटों पर हैं दरअसल जम्मू कश्मीर में, बडगाम और नगरोटा की सीट पर, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए इस वजह से भी बहुत अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी इस सूरत हाल को अलामती मुहिम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
कैद में एमएलए, हक उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और यह मुहिम न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क भर में पार्टी की महरूम तबके के हक वाले बयानिए को एक तरह से फरोग दे रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने आपको बताया था कि ये इंतखाबात, आम आदमी पार्टी का इंतखाबात में उतरना बाईपोल में, ये दरअसल जो एक इमोशन से जुड़ा हुआ मामला कहीं ना कहीं नजर आता है। और इसी इमोशंस को दरअसल आम आदमी पार्टी अब भुनाने की कोशिश कर रही है इन इंतखाबात में। इसके अलावा आप देखिए कि पीएसए के तहत गिरफ्तारी, दरअसल यह कानून ऐसे वक्त में काबिल इस्तेमाल है जब हुकूमत अवामी नज़्म के संगीन खतरे का इजहार करे, मगर इसके इस्तेमाल पर तनकीद की गई है कि यह मुंतखब नुमाइंदों की आवाज़ दबाने का जरिया एक तरह से बन सकता है। और महराज मलिक पर जिस तरह से ये पीएसए लगाया गया, इसके बाद से ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। आप देखिए कि मुंतखब एमएलए का कैद में होना अवामी नुमाइंदगी के हक को सवाल के नीचे ला रहा है। वोट डालने और असेंबली में शिरकत के हुकूक बुनियादी जमहूरी कल्चर का हिस्सा है जिनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। और इस सूरत हाल से यह तासुर जन्म लेता है कि इंतखाबात में एक तरह से लोग कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं, क्या इस इमोशंस से जोड़कर लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ लाया जा सकता है? क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा जिस तरह से सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है महराज मलिक के हक में पूरे डोडा खित्ते में और पूरा ये जो इलाका है, क्योंकि महराज मलिक अब जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पर्सनालिटी बन गए हैं, उभर कर एक तरह से आए हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि महराज मलिक अपने बयानात को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। हमेशा जब असेंबली के सेशंस होते हैं तो असेंबली में ज़ोर शोर से जो लोगों के मसले मसाइल हैं उन्हें भी महराज मलिक उठाते रहे हैं। तो अब क्या महराज मलिक का ये दांव एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की आप देखिए तो बुनियादी सतह पर कोई हैसियत नहीं है। आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है और आम आदमी पार्टी इससे पहले यानी साल 2024 से पहले कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी थी। हालांकि महराज मलिक एक मेहनती और नौजवान चेहरा थे, वो मैदान में आए और उन्होंने आसानी से ये चुनाव एक तरह से जीता। और उन्होंने सीधे सीधे जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, जो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां थी, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी एक तरह से खड़ा कर दिया। तो अब ऐसे में क्या इन इमोशंस के जरिए से एक बड़ा पैगाम भी दिया जा सकता है यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी को यहां पर लोगों का एक सपोर्ट मिल सकता है, लोगों का एक साथ मिल सकता है। ये दरअसल एक टेस्ट भी हो सकता है कि क्या मकबूलियत आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में बढ़ी है? महराज मलिक का क्या वाकई में इसे भुनाने में कामयाब होते हैं? आम आदमी पार्टी जिस सोच के साथ इन चुनाव में उतर रही है, क्या इसका फायदा जम्मू कश्मीर में हो सकता है? ये देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी जम्मू कश्मीर और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो सेंट्रिक पार्टियां हैं, जो रिवायती पार्टियां हैं, उनके मुकाबले में एक ऑप्शन चाहती हैं। और आम आदमी पार्टी क्या जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा ऑप्शन बन सकती है? ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन ये इंतखाबात इतना तो जरूर साबित कर देंगे, हार और जीत अपनी जगह, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की मकबूलियत पहले के मुकाबले में बढ़ी है? क्या महराज मलिक के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ हमदर्दी है, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं? ये तमाम चीजें भी एक तरह से इन इंतखाबात में टेस्ट होंगी।